है आपके? बिल्कुल शरद, देखिए बिग बजर्स अभी अभिषेक भी बता रहे थे कि आईटी सेक्टर की चाल पर तो आपकी रिसर्च रहती है और बिग बजर्स में भी आईटी सेक्टर से ही शुरुआत करने जा रहे हैं हम। रिजल्ट सीजन जब चला था तब लगा था कि मानो ये सेक्टर ने तो बैक सीट पकड़ ली है, लेकिन कम बैक हुआ है और इस वक्त अगर आप देखेंगे लार्जर आईटी प्लेज, मिड कैप आईटी कंपनियां, इनफैक्ट एक एक्सपर्ट्स की राय की अगर बात करें तो एक्सपर्ट्स का ये भी मानना था कि अगर कम बैक होना भी है और आईटी सेक्टर में एंट्री अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी भी है तो मिड कैप आईटी प्लेस पर नजर होनी जरूर चाहिए। आज के सत्र में तो बड़ी दिग्गज कंपनियां हो चाहे आईटी की या फिर छोटी मझौली अच्छा एक्शन दिखा रही है। इन्फोसिस, एम्फैसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी बढ़िया तेजी का एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है और आईटी सेक्टर में अब वापस से कन्विक्शन जो है पूरी तरह से लौटता हुआ क्लियरली नजर आ रहा है। तो इस सेक्टर पर तो फोकस रहेगा ही। बुलेटिन में आगे जब एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे एक राय भी समझेंगे कि आईटी मेजर्स या फिर मिड कैप इनमें से उन्हें क्या पसंद आता है। लेकिन आईटी सेक्टर के अलावा न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयरों में आज बढ़िया रफ्तार है और इन्हें कुछ न्यू स्ट्रैटेजी वाले पीसेस या सेगमेंट्स कहने चाहिए जिनकी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, जिनका ज़्यादा जिक्र नहीं होता। न्यू एज टेक्नोलॉजी का तो जिक्र हम करते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर स्पेस देख लीजिए, ईएमएस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाला स्पेस देखें। आप कह सकते हैं कि एक आध साल पहले वो स्पेसेस नहीं है जो कि बातचीत या चर्चा का विषय बनते थे, लेकिन अभी ताज़ा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जो ऐलान किए उसमें भी इनफैक्ट 2030 तक सेमीकंडक्टर सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश है। सरकार बिल्कुल फोकस करके चल रही है कि स्पेस को, सेमीकंडक्टर सेक्टर को इंडिया में किस तरह से ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी की तरफ ले जाया जाए। सो ये सारी चीजें हैं, कुछ नए पॉकेट्स और स्पेसेस हैं जिन पर बातचीत अब होती है। इसी कड़ी में न्यू एज टेक्नोलॉजी शेयर, न्यू एज शेयरों पर भी फोकस है। इटर्नल, ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी के स्टॉक्स देखें 2.5-3% तक के गेंस और ओला इलेक्ट्रिक में तो इस वक्त 15% की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिला है। सो काफी अच्छा एक्शन है। नए जमाने के पॉकेट्स और सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त कामकाज करते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे आज के सत्र में वैसे तो सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक काफी हद तक मूव्स हर तरफ है, लेकिन टेलीकॉम प्लेयर्स लगातार दूसरा सेशन है, जबकि भारतीय एयरटेल के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इसके पीछे की वजह है 24 दिन वाला प्लान बंद करने से ये स्टॉक में तेजी इस वक्त नजर आ रही है और 1 GB पर डे का जो प्लान था वो कंपनी ने बंद किया है। और इसके अलावा पूरा का पूरा टेलीकॉम का जो बास्केट है इस पर खास तौर से नजर रखें। डेवलपमेंटल मूव है लेकिन नजर जरूर आ रहे हैं। होटल शेयरों में अच्छी खरीदारी है और इनफैक्ट कंजम्पशन पूरा स्पेस है जिस पर लगातार हम फंडामेंटल और टेक्निकल नज़रिया ले ही रहे हैं। और कंजम्पशन जो है फेस्टिव डिमांड के चलते अब आने वाले 5-6 महीनों में चलने वाला है और पीएम की तरफ से जो बूस्ट मिलता हुआ दिखा है, दिवाली पर डबल बोनांजा की बात है। सो कंजम्पशन, लीजर, ट्रैवल, ये सारे स्टॉक्स और होटल स्टॉक्स अच्छा करेंगे ही। डिफेंस वंस अगेन कम बैक, डिफेंस और शिप बिल्डिंग में 97 नए तेजस खरीदने की खबर से एचएल में एक बढ़िया उड़ान देखने को मिली है। 4,484 के स्तर, आधे से 1% तक की तेजी। सरकार ने 62,000 करोड़ के तेजस खरीदने को मंजूरी दी है। सो यस, गवर्नमेंट की तरफ से कई सारे डेवलपमेंटल मूव्स हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकसित भारत की तरफ लगातार हम आगे बढ़ते हुए और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट जो है तमाम सेक्टर्स पर नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब बढ़ते हैं आगे।